अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम फ़िक्स पॉइंट आइट्रेशन किस तरह चलाते हैं। हमारे पास ये एक सवाल गिवन होगा जिसमें हमें एफ ऑफ एक्स एक तरह का फंक्शन हमें गिवन होगा, उसके हमें कुछ जी ऑफ एक्स भी गिवन होंगे। अब ये जी ऑफ एक्स बनते किस तरह हैं? ये बनते इस तरह हैं कि इनमें से कोई सी एक एक्स वैल्यू हम इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं और बाकी सब वैल्यूज़ को हम राइट साइड पे रखते हैं, तो हमारे पास एक जी ऑफ एक्स बन जाता है। अब ये जो पहला एफ ऑफ एक्स बना हुआ है ये किस तरह बना हुआ है कि ये इसी साइड पे रही थी और ये वाली जो हिस्सा है ये दूसरी साइड पे चला गया था, और फिर हमने दोनों साइड पे जो अंडर रूट 4 करके हमने किया था, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई थी। इस तरह करके ना डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ हमने ये डिफरेंट जी ऑफ एक्सेस बन सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये आपको गिवन होगा सवाल में कि इस जी ऑफ एक्स के लिए हमें फिक्स पॉइंट ढूंढ दें, इस जी ऑफ एक्स के लिए। जब आपके पास ये चीज़ें आ गई, एक आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया, एक आपके पास जी ऑफ एक्स आ गया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास? आपने एफ ऑफ एक्स में कुछ वैल्यूज़ पुट करनी है और उनके आंसर्स। जिस तरह मैंने यहाँ पर 1 डाला है एफ ऑफ एक्स में, जहाँ जहाँ एक्स लिखा था उसकी जगह 1 लिखा, तो मेरे पास आया -1। एक मैंने यूज़ किया एफ ऑफ -1, तो मेरे पास आंसर आया 1। इस तरह की आप और डिफरेंट भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने चूज़ कौन सी करनी होंगी? जो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू है वो ज़ीरो के करीब करीब हो। अब जिस तरह मेरे पास सबसे करीब जो आ रही थी वो -1 और 1 आ रही थी, ये सबसे करीब है ज़ीरो से और ये भी ज़ीरो के बिल्कुल करीब है। ये आई कब? जब मैंने x को 1 रखा तो मेरे पास -1 आया, जब मैंने x को -1 रखा तो मेरे पास 1 आया। अब मैंने ये दो वैल्यूज़ उठा ली कि एक 1 होगा और एक -1 होगा। अब ये जो हैं इनमें से कोई एक वैल्यू चूज़ होगी जिसको मैं चूज़ करके अगली अपनी नेक्स्ट आइट्रेशंस चलाऊँगा। अब इनके हमने ऑथेंटिसिटी किस तरह चेक करनी है? आपके पास जी ऑफ एक्स होगा। अभी मैंने इस वीडियो में सिर्फ जो ए पार्ट है सिर्फ मैं वो कर रहा हूँ। इसमें हमने जी ऑफ एक्स उठाया जो जी वन ऑफ एक्स था। हमने क्या किया, इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव लिया है। हमारे पास डेरिवेटिव इस तरह का आया था। अब हम इस डेरिवेटिव में अपनी वो वाली एक्स वैल्यूज़ डालेंगे जो हमने इधर कैलकुलेट की थी, जो ज़ीरो के करीब करीब आ रही थी। एक थी हमारे पास 1, हमने 1 डाला अपने डेरिवेटिव में, हमारे पास जो आंसर आया वो आया -2.85134। एक हमने डाला एक्स इक्वल टू -1 हमने डाला अपने डेरिवेटिव में, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 5। अब मैंने -2 वाले को ग्रीन हाईलाइट किया है, 5 वाले को रेड हाईलाइट किया है। ये इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मेरे 1 से कम थी और ये मेरी वैल्यू 1 से बड़ी थी। अब वैल्यू आपकी 1 से कम या उसके बराबर हो तो आप बोलेंगे आप इससे अपनी आइट्रेशन अगली शुरू कर सकते हैं, ये एक ऑथेंटिक वैल्यू है। अगर जिसने ये मेरे पास 1 से बड़ी थी 5, तो मैं इस वाली एक्स को यूज़ नहीं कर सकता अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन चलाने के लिए। तो हमारे पास इस छोटे से स्टेप से पता लग गया कि हमारी कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू होगी जिससे मैं आइट्रेशन शुरू कर सकता हूँ। वो एक्स की वैल्यू है 1। अब मेरे पास आ गई इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट जिसको कहते हैं, वो आ गई 1। अब मैं इस 1 को यूज़ करके अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन चला सकता हूँ। तो अब मुझे जब x1 कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मुझे x0 चाहिए होगा, इसलिए जब मुझे x2 कैलकुलेट करना होगा तो x1 चलेगा। तो इस तरह हमारी आइट्रेशन चलती रहेंगी। अब x1 कैलकुलेट करना था तो ये इक्वेशन आई कहाँ से? ये इक्वेशन वही है जो हमें सवाल में गिवन थी, जी ऑफ एक्स। हम इस जी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x होगा वो हम अपनी पिछली आइट्रेशन से वैल्यू डालते देंगे। अभी देखेंगे बिल्कुल सेम वही इक्वेशन है। इसमें मैंने अब पिछली आइट्रेशन में मेरे पास क्या था, x0 था, तो वो मैं x0 की वैल्यूज़ इसमें डालूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। फिर x2 में मैं x1 की वैल्यूज़ डालूंगा जहाँ जहाँ पर x था, और मेरे पास x2 का आंसर आ जाएगा। इस तरह x3 की वैल्यूज़ में फिर x2 डालूंगा, x4, इस तरह मेरी आइट्रेशन चलती जाएंगी। तो इस तरह हम अपनी फिक्स पॉइंट आइट्रेशन चलाते हैं।